अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। बहुत कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो के दिवाली सदा मातम मनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होना है अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। देखो तो गैर कौमें किसान बान पर है, हम तो जमीन पर हैं, वो आसमान पर हैं। आदर और सत्कार के योग्य पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, आदरणीय प्रिंसिपल साहब रामपाल सिंह जी, हमारे साथी भाई कल्याण सिंह वेदी, आदरणीय योगेंद्र जी, शिव कुमार जी शास्त्री, मंच पर बैठा हुआ सभी विद्वत मंडल और सामने बैठे हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी सुंदर चर्चा भी स्वामी जी महाराज आपके सामने रख रहे थे और अपने दिल का दर्द वो आपको सुना रहे थे। देखो, ये दर्द केवल आर्य समाज के लोग जो हैं उन्हीं के दिल में उठता है। बाकी जितने मंच इस देश में चल रहे हैं, आपने किसी मंच से इस तरह की बात सुनी नहीं होगी। केवल आर्य समाज का मंच इस राष्ट्र की, इस जाति और देश को बचाने की बात करता है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि लोग सुन तो लेते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, उसको क्रियान्वित रूप नहीं दे रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। एक बात सुनाया करता हूं मैं, वो बात याद आ गई। एक पंडित जी महाराज सड़क के किनारे पलोथी मार के बैठे थे, तिलक चढ़ाए हुए, पतरा देखने वाले, देखा होगा सड़क के किनारे बैठे रहे। सवेरे से शाम तक पता नहीं कितने लोगों के हाथ देखते हैं, कितने लोगों को बताते हैं बातें। एक सरदार जी आगे पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी ये इतनी बात लोगों को आप बताते हो सवेरे से शाम तक, भाई ये इतनी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आवे? तो पंडित जी ने अपना चोटा खोला और चोटा खोल के ऊपर उठा के कहने लगा, यू एरियल है, एरियल एंटीना है यू, ये सारी बात इसमें को फिट हो जा और सब मैं लोगों को बता देता हूं। सरदार जी ने सोचा, पंडित जी का तो छोटा हाथ चोटा ही है, तेरे सिर पर तो बहुत बड़े बड़े बाल है, तेरे दिमाग में तो घनी बात आनी चाहिए। सरदार जी ने अपना चुंडा खोला और पलोथी मार के सड़क पर बैठ गया। 1 घंटे तक धूम में बैठा रहा, कोई बात दिमाग में नहीं आई। 1 घंटे बाद आकर कहने लगा, पंडित जी हमारे दिमाग में तो एक भी बात ना आई, बाल तो हमारे सिर पे भी बहुत बड़े बड़े हैं पर हमारे दिमाग में तो एक भी बात ना आई। पंडित जी ने कहा, अरे आमे तो तेरे दिमाग में भी है पर तेरी डाडी का अर्थ लेकर तड़े गुली कट जा सारी भाई साहब, आमे तो तेरे दिमाग में भी है। तो स्वामी जी महाराज ने जो दर्द आपके सामने रखा है ना बहनों और भाइयों, इसको आप सुन तो रहे हैं लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। इस देश के लिए, धर्म के लिए, कौम के लिए, जाति के लिए बलिदान की भावना जब तक दिल दिमाग में पैदा नहीं होगी तब तक ये देश नहीं बचने वाला। और ये दर्द केवल आज ही नहीं, स्वामी महाराज जहां भी जाते हैं वहीं पर ये दर्द रखते हैं। तो बहनों और भाइयों, ये देश में ऐसा हो क्यों रहा है?
अभी कश्मीर की घटना इन्होंने बताई। वेदरक जी ने काले चांद का इतिहास लिखा। इन हिंदुओं को कहां तक रोए, कहां तक इनका सुधार करे, कौन इनका सुधार करे। ये आज तक जो है पीरों पे चद्दर चढ़ाता चढ़ाता जो है मर रहा है। उसके बाद भी ये सचेत नहीं होता, सावधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना छूट गया, वेद का सुनना सुनाना छूट गया। इसलिए स्वामी ज्ञान जी महाराज को कहना पड़ा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसको परम धर्म मानकर अगर हम चले तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, वरना पाखंड की तो इस देश में कोई कमी है ही नहीं भाई। तो थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, सुनो भाई। वेद अनुकूल राज बिन सारे, वेद अनुकूल राज बिन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का तो नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ। वेद अनुकूल राज बिन सारे हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ। भाई वेद कब से शुरू हुआ ये सत्यानाश इस देश का? ये बीज कहां से बोए सुनो। हो वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ, उसी बखत से रे मारा आपस में पिटना कटना शुरू हुआ। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू हुआ। धर्मराज जो कया करे थे उसका हटना शुरू हुआ। हटते हटते इतना हट गया रे, हटते हटते इतना हट गया, बिल्कुल पर्दाफाश हुआ। वेद अनुकूल राज बिन सारे, भूमंडल